कल्पना कीजिए, एक ऐसा युद्ध जहां ब्रह्मांड की सबसे प्रलयकारी शक्तियां आमने सामने हों। एक तरफ है भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, वह दिव्य हथियार जो सृष्टि को चीर सकता है, जिसके सामने देवता भी कांपते हैं। और दूसरी तरफ खड़े हैं सूर्यपुत्र कर्ण, विजय धनुष को थामे, जिनके कवच कुंडल उन्हें अमरता का वरदान देते हैं। क्या होगा जब मानव की इच्छा शक्ति टकराएगी देवताओं के सबसे घातक हथियार से? क्या सुदर्शन चक्र कर्ण की दिव्यता को भेद पाएगा, या सूर्यपुत्र अपनी तपस्या और हौसले से भगवान के हथियार को भी झुका देंगे? अगर आपको माइथोलॉजी और ऐसे महाकाव्यात्मक युद्धों की कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी अगली कहानियों का एक भी पल न छोड़ें। एक अनंत युद्ध का प्रारंभ। यह कोई साधारण क्षण नहीं था। यह एक ऐसी घड़ी थी जब स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की सारी शक्तियां सांस थामे देख रही थीं। आकाश गंगा के मध्य एक युद्ध भूमि प्रकट हुई, न स्वर्ग की सीमाएं, न पृथ्वी का ठहराव। यह वह स्थान था जहां केवल शक्ति, आस्था और इच्छा शक्ति का मोल था। एक ओर खड़े थे सूर्यपुत्र कर्ण। उनकी देह पर कवच कुंडल सूर्य की तरह दमक रहे थे। उनके हाथ में था विजय धनुष, जिसके एक तार की झंकार से ही पर्वत कांप जाते थे। और दूसरी ओर आकाश में गूंज रहा था एक तीव्र प्रकाश, सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का वह हथियार जिसे न कोई रोक सका, न कोई समझ सका। कर्ण की आंखों में दृढ़ता थी, सुदर्शन की गति में अनंतता। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं था, यह था मानव की आत्मा और देवत्व की टक्कर। हे सुदर्शन, तुम भगवान विष्णु का प्रिय हथियार हो, यह मैं जानता हूं। तुम्हारी शक्ति ने असुरों को भस्म किया, दानवों को काटा। पर सुनो, मैं कर्ण हूं, सूर्य का पुत्र, जिसने तपस्या से अमृता पाई है। तुम भले ही ब्रह्मांड को चीर दो, पर मेरे संकल्प को नहीं। कर्ण, तुम मानव होकर भी देवताओं सा तेज रखते हो। मैं इसे स्वीकारता हूं, पर मैं केवल हथियार नहीं, मैं वह न्याय हूं जो सृष्टि की रक्षा करता है। तुम्हारा हठ, तुम्हारा अभिमान कितना भी प्रबल हो, मेरे सामने टिक नहीं सकता। तैयार हो जाओ सूर्यपुत्र। न्याय? अभिमान? सुदर्शन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने जीवन में केवल एक ही चीज मांगी, सम्मान। और ये कवच कुंडल, ये विजय धनुष मेरे उस सम्मान की गवाही है। यदि तुम मुझे हराना चाहते हो तो पहले मेरे हौसले को तोड़ो। कर्ण, तुम्हारी वाणी में सत्य है, पर मेरी गति सत्य से भी परे है। मैं वह शक्ति हूं जो समय को भी बांध देती है। तुम्हारा हौसला तुम में विश्वास जगाता है, पर मेरे सामने वह केवल एक क्षणिक चिंगारी है। देखो, मैं आता हूं। आकाश में बिजलियां कड़कने लगी, समय की धारा मानो थम सी गई। सुदर्शन चक्र एक तूफान की तरह कर्ण की ओर बढ़ा। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि अंतरिक्ष भी कांपने लगा। कर्ण ने एक क्षण में अपने विजय धनुष को उठाया। उनकी उंगलियों ने धनुष की प्रत्यंचा खींची और एक बाण छोड़ा गया। यह कोई साधारण बाण नहीं था, यह था मंत्रों से सिद्ध, अग्नि और सूर्य की ऊर्जा से युक्त एक दिव्य अस्त्र। यह मेरा प्रथम उत्तर है सुदर्शन। देखो, तुम्हारा प्रकाश मेरे बाण के सामने कितना टिकता है। बाण और सुदर्शन चक्र टकराए। एक प्रचंड विस्फोट हुआ, ऐसा मानो सूर्य और चंद्र एक साथ भस्म हो गए हों। सुदर्शन चक्र दो हिस्सों में बंट गया, पर अगले ही पल वह स्वयं को पुनर्जनन कर फिर से एक हो गया। उसका प्रकाश और तीव्र हुआ और वह और तेज गति से कर्ण की ओर लौटा। कर्ण, तुम्हारा बाण प्रभावशाली था, पर मैं अनादि हूं, अनंत हूं। तुम्हें हराने के लिए मुझे केवल एक क्षण चाहिए। कर्ण ने अब अपने कवच कुंडल की शक्ति को जागृत किया। उनकी देह से एक सुनहरा प्रकाश फूटा जो सूर्य की किरणों सा चमक रहा था। उन्होंने अपनी हथेलियों को जोड़ा और उस प्रकाश को एक अभेद्य कवच के रूप में ढाल लिया। सुदर्शन, तुम अनंत हो सकते हो, पर मेरी तपस्या भी अनंत है। ये कवच कुंडल केवल मेरी देह की रक्षा नहीं करते, ये मेरे संकल्प की शक्ति है। आओ और आजमाओ। सुदर्शन चक्र कर्ण के सामने पहुंचा। पहली बार वह रुका, उसका प्रकाश मंद पड़ने लगा। युद्ध भूमि में सन्नाटा छा गया। कर्ण, तुम केवल योद्धा नहीं,
तुम एक ऐसी चेतना हो जो मानव देह में समाई है। तुम्हारे संकल्प ने मुझे भी विचार करने पर मजबूर कर दिया। तुम जैसे मानव को हराना शायद मेरे धर्म के विरुद्ध है। सुदर्शन, मैंने कभी हार नहीं मानी, न जीवन में न युद्ध में। यदि तुम मेरे सामने रुक सकते हो तो शायद मेरी नियति में हार लिखी ही नहीं। पर मैं तुम्हें सम्मान देता हूं। तुमने मुझे मेरी शक्ति का सही अर्थ समझाया। दोस्तों, अगर आपको यह महायुद्ध की कहानी रोमांचक लग रही है तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको यह टक्कर कैसी लगी। तभी आकाश से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा स्वयं वहां अवतरित हुए। उनकी उपस्थिति से युद्ध भूमि शांत हो गई। सुदर्शन चक्र अपनी गति रोककर कर्ण के चरणों में स्थिर हो गया। यह युद्ध शक्ति का नहीं, चेतना का था। सुदर्शन, तुमने न्याय का पालन किया। कर्ण, तुमने मानव की इच्छा शक्ति को देवताओं से भी ऊपर उठाया। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तपस्या और संकल्प किसी भी ब्रह्मास्त्र से श्रेष्ठ हैं। हे ब्रह्मा, मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। यदि मेरा संकल्प सुदर्शन जैसे हथियार को रोक सकता है तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। कर्ण, तुम्हारा यह युद्ध सृष्टि के इतिहास में अमर रहेगा। और सुदर्शन, तुमने भी दिखाया कि सत्य और धर्म कभी पराजित नहीं होते। ब्रह्मा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, जब तक कर्ण के पास विजय धनुष और कवच कुंडल हैं, वह अजेय है। न सुदर्शन, न ब्रह्मास्त्र, न कोई अन्य शक्ति उसे पराजित कर सकती। पर कर्ण, यह भी सत्य है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा हृदय है। सुदर्शन चक्र कर्ण को प्रणाम कर आकाश में विलीन हो गया। कर्ण ने अपने धनुष को नीचे रखा और युद्ध भूमि को शांतिपूर्ण छोड़ दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह माइथोलॉजिकल महायुद्ध की कहानी? ऐसी और रोमांचक कहानियों, थ्योरीज और बैटल्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं, अगला युद्ध किसके बीच देखना चाहेंगे।